हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नौकरी एक्सपेरिमेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की हमारी क्लास में हम 18 और 19 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे और सभी जिन साथियों को पीडीएफ को डाउनलोड करना है वो सभी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास को लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर क्लास को, 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए, हाल ही में किसे भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी बढ़ते हैं। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं हम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए अपॉइंटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हाल ही में किसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्ति प्रदान की गई है? के.वी. कामते को नियुक्त किया गया है। अगर देखिए, किसे आयुध निदेशालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? E.R. शेख को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है ये? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप शाह को, इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारे देखिए, हाल ही में वाइस एडमिरल नौसेना स्टाफ को अगले प्रमुख के रूप में किनको नामित किया गया है? तो क्या नाम उनका? तो एडमिरल आर हरि कुमार को इसमें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे तो जो हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। तब सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा ये मंजूरी दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जो है मंजूरी प्रदान की गई है। अगर हम इस योजना की बात करें, इस प्रोग्राम की बात करें, तो देखिए इस योजना का उद्देश्य है ना वो क्या है? जो प्रौढ़ शिक्षा को क्या है, राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है 2020 और जो बजट घोषणा है 2021-22 को, उन सभी को पहलुओं को आपस में जोड़ना। ठीक है, तो उस ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं ना महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन पहल शुरू की है? तो ये जो योजना शुरू की गई किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये मंत्रालय है ना वो नीति आयोग के द्वारा ये मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। आगे देखिए, किस मंत्रालय द्वारा जो बाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? तो आयुष मंत्रालय द्वारा ये जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए हमारा, मॉडल ब्रांड इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने तीसरा क्वेश्चन हमारा, देखिए, हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो कोप साउथ 22 है आयोजित किया गया है? तो किन के बीच ये आयोजित किया गया? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है वो देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो एक्वेनी युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो भारत और मालदीव के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, और किस शहर में जो बिम्स्टेक देशों के लिए जो संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 का आयोजन किया गया? तो पुणे में इसका आयोजन किया गया था। एक्वेनी युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच था। और अल नागा जो युद्ध अभ्यास है भारत और ओमान के बीच किया गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर के क्वेश्चन आप सभी के सामने की, हाल ही में आयोजित सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में किस राज्य ने पुरुष खिताब जीता है? तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से राज्य ने जीता है ये इसका जो खिताब है? तो फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चैंपियनशिप हरियाणा जो टीम है उनके द्वारा जीती गई। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए कि हाल ही में जो डूरंड कप डूरंड कप के जो 130वें जो संस्करण है वो किसने जीता था? तो FC गोवा ने ये जीता है।
आगे देखिए, हाल ही में भारत की पहली जो राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है ये भुवनेश्वर के अंदर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जो जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है, कौन बनी? तो अनाहत सिंह बनी है। और आगे देखिए, हाल ही में जो सैफ अंडर जो 19 है विमेंस चैंपियनशिप को हराकर भारत को हमने। पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मनोज तिवारी को राज्य खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कौन से राज्य ने? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनको जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बिहार राज्य ने किया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तरफ चलते हैं। देखिए, बिहार से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार के जो राज्यपाल है कौन? फागू चौहान क्या है वहाँ के राज्यपाल। अगर आपसे वो मुख्यमंत्री पूछ ले तो नीतीश कुमार क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है? तो कौन से राज्य के है ये? तो बिहार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में किस राज्य में जो समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई? तो बिहार क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जो गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य गरीब रहा है? तो इसमें सबसे गरीब कौन सा राज्य रहा है? तो बिहार क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। और वाल्मीकि जो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये भी बिहार के अंदर स्थित हैं। ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आप सभी के सामने कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2021 जो फीफा जो क्लब विश्व कप फाइनल जीता है? तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो चेल्सी FC ने ये जीता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तब चलते हैं। देखिए, हाल ही में जो अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो जर्मनी को हराकर ये अपने नाम किया गया है। और हाल ही में रूस ने किस देश को हराकर डेविस कप टूर्नामेंट 2021 जीता है? तो क्रोएशिया को हराकर। और हाल ही में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2021 का जो लोरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया, किसको चुना गया? तो राफेल नडाल को ये चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी क्वेश्चन है सभी को। देखिए, हाल ही में भारतीय जो लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ जो क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से राज्य के अंदर ये शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया ये पश्चिम बंगाल के अंदर शुरू किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा? देखिए, जो सिडबी बैंक है ना, इसके द्वारा कब हुई थी इसकी स्थापना? पूछा था 2 अप्रैल 1990 में। अगर आप मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर ये स्थित है। ठीक है, अगर इसके अध्यक्ष और MD पूछ ले, सुब्रमण्यम समन क्या है इसके MD और अध्यक्ष हैं। और हाल ही में किसे इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाया गया? तो किनको बनाया गया? इक्के गोयल को ये नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 क्वेश्चन है। आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है कंट का वो डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में किस बैंक द्वारा एग्री जो इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया ना एग्री इन्फिनिटी, ये शुरू किया गया येस बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम चलते हैं। देखिए, यस बैंक की स्थापना पूछ ले तो आपसे 2004 में हुई थी। मुख्यालय पूछ ले तो कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। CEO पूछ ले तो प्रशांत कुमार है। अगर आपको जो टैगलाइन पूछ ले तो कहते हैं एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज क्या है इसका टैगलाइन है। ठीक है, तो हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब चलते हैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 17 फरवरी क्लास में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य की जो सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो दिया गया है? तो कौन से राज्य की? तो MP यानी मध्य प्रदेश की जो जेल है उसमें ये कह दिया FM रेडियो चैनल को दिया गया है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पूछा गया था 17 क्लास में। आज के क्वेश्चन तो डे है वो देख लीजिए। सभी साथी है ना कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए, हाल ही में ICC द्वारा जनवरी 2022 के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते हैं हम सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी कौन सी क्लास है? 176वीं क्लास है। ऑलरेडी हमने 175 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को समावेशन संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान के उद्देश्य का परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो ये भी 42वें
संविधान संशोधन 1976 में किए गए थे। नेक्स्ट हमारा, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? तो कौन से? सोडियम क्लोराइड की। और मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मानव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा क्या है इसका सबसे बड़ा संघ है। और जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान रोज के क्वेश्चन डिस्कस किए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। यदि आप डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि रोज 6 बजे करंट अफेयर क्लास होती है, उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। साथ में आप सभी हमें फेसबुक, टेलीग्राम, जो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सभी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी को ज्वाइन करके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप पीडीएफ को डेली करंट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी है जो हमारे चैनल पहले विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप जरूर करेंगे। तो साथियों आज का सेशन ये समाप्त करते हो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।